पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं, ये आपने सुना होगा। अब ये जानते हैं हमारे गणमान्य बहुत जबरदस्त नेता कश्मीर के गुपकार गैंग के मेंबर जो चाइना से मदद लेने जा रहे थे, श्रीमान फारूक अब्दुल्ला। इनके साथ जब जब किसी ने टाई अप किया, खासकर भाजपा ने टाई अप किया, तो भाजपा को पीठ में खंजर भोंकने का काम इन्होंने किया। वाजपेयी जी की सरकार में उमर अब्दुल्ला, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्हें विदेश मंत्री बनाया था, एमओएस, यंगेस्ट एमओएस इन इंडिया। और पार्लियामेंट में जो उन्होंने वाजपेयी जी की तरफ उंगली करके नाटक किया था, वो दृश्य हम सनातनियों के दिल में आज भी हम भूले नहीं है वो दृश्य। ये लोग इन्होंने किया। पर कुछ लोग, मोदी जी ने कुछ देर इनको थोड़ा हाउस अरेस्ट भी रखा, तो थोड़ा मतलब दिमाग ठीक हो गया था, पर लगता है कि आप फिर पेछ हिल गए। फारूक साहब कह रहे हैं कि जब लोगों का जिहादियों के मकान उतारे, कह रहे हैं भैया ऐसा है, जाके पूछो उनसे, उन बच्चों ने, सुनिएगा, उन बच्चों ने ये हरकत क्यों की, उन बच्चों की क्या मजबूरी थी, मुसलमान कब तक पिसता रहेगा। वाह फारूक साहब, वाह, जबरदस्त। तो मतलब अब मुसलमान हो और दुनिया भर के लोगों को मारने की साजिश करो, और मुसलमान कब तक पिसता रहेगा। तो उमर को क्या 26 जनवरी को हाथी पे बिठा के तमगा दे दे, बच्चों की परेड में चल। अब तो जन्नत से बुलाना पड़ेगा, हमारे पास मैकेनिज्म भी नहीं है, क्या करें फारूक साहब। और ये कैसी विडंबना है, क्यों, कौन सा ये नाटक तुम लोगों ने नया शुरू कर रखा है यार। मतलब कश्मीरी हो, मुसलमान हो, तो तुम्हें 100 खून माफ, 1000 खून माफ, क्या ये कश्मीरियत का नाटक लगा रखा है। एक बात बताओ, फारूक अब्दुल्ला आप मुख्यमंत्री थे, 5-6 लाख कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को आपने निकाला कश्मीर से। कश्मीरी वो भी, कश्मीरी ये भी, कश्मीर उसका भी कश्मीरी। और तो आप तो खुद कन्वर्टेड हिंदू हो। आपके परदादा, आपके दादा का नाम क्या बताओ। आपके दादा कश्मीरी पंडित थे, भूल गए, याद दिलाते आपको, खुद कन्वर्टेड हो। और जब कन्वर्ट होके आ गए, आप कह रहे हो कि मुसलमान बच्चे। एक बार बताओ, कश्मीरी पंडितों के साथ गिरजा भट्ट को आरे पे काटा, किसी के यहां गोली मारी, किसी को सरेआम गोलियों से बूंद दिया, रेप किया, बलात्कार किया, मकान जलाया, प्रॉपर्टी खा गए, बेचारे लोग अपने कपड़ों में भागे हैं। किस कश्मीरी हिंदू या पंडित ने बंदूक उठाई। कश्मीरी तुम भी, कश्मीरी ये भी। किस कश्मीरी हिंदू ने बंदूक उठाई बताओ। किस कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाई, नहीं उठाई। वही कश्मीर में वही का मुसलमान है, 3.5 जनरेशन बाद, 35 साल बाद भी आज जिहादी निकल रहे हैं। तो अपने गिरेबान में झांक के देखो फारूक अब्दुल्ला, गलती वहां है। इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक अलगाववाद को राजनीतिक संरक्षण मत दो। दुनिया देख रही है, भारत देख रहा, मोदी देख रहा, वो टाइम निकल गया। ये कोएलिशन धर्मा वाली सरकार नहीं है, राजीव गांधी वाली सरकार नहीं है जो आप सोचते हो। इस्लामिक अलगाववाद को आज एक कवर फायर देख रहे हो। उस कश्मीरी पंडित या उस कश्मीरी हिंदू ने तो आज तक बंदूक नहीं उठाई। एक नाम बताओ जिसने बंदूक उठाई हो, बताओ किसने बंदूक उठाई। और ये तुम्हारे यहां बार बार लगातार बंदूक, बुरहान वानी, सब्जार भट्ट, ये गुरु गुरु पता नहीं कौन कौन, अब ये रियाज नायकू के बाद जहादी उमर बम मेकर, क्या 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 दिक्कत है। तुम्हारे यहां इस्लामिक कट्टरपंथ को संरक्षण मिलता है, राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलता है, और अब इस्लामिक संरक्षण को भी तुम सेकुलर बनाना चाहते हो। भाई एक बार बताओ, देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदू टेरर। दुनिया इस्लामिक आतंकवाद क्यों कहती है, दुनिया इस्लामिक टेरर क्यों कहती है, क्योंकि करने वाला मुसलमान है, सीधी सी बात है। अब हिंदू को तो उसमें फिट नहीं करेंगे ना। अब क्या बम मेकिंग को सेकुलर बना दे, 2-5 हिंदुओं को डाल दे कि भाई ये सेकुलर बम मेकिंग हो गई, ये सब चलने वाला नहीं है। और भाइयों, ये फारूक साहब का पेट यहीं नहीं भरा। पहले तो कह रहे थे चाइना के बाद जाएंगे, अभी अभी स्टेटमेंट आया, कह रहा ऑपरेशन सिंदूर विंदूर करने की जरूरत नहीं है, पार्ट 2। ऑपरेशन सिंदूर नाम से कुछ नहीं हुआ। ये हुआ पाकिस्तान का कनेक्शन। मतलब अगर पाकिस्तान पे पेच कसो, तो पाकिस्तान के हितैषी जो यहाँ, जो उनके अनुयायी है, जो उनका बी टीम यहाँ है, उनको तकलीफ होती है। भाई साहब एक बात बताओ, आप हिंदुस्तानी हो ना, आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कसम खा के इलेक्शन लड़ा ना, आपके बेटे चीफ मिनिस्टर है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कसम खा के चीफ मिनिस्टर हो ना। तो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन या उस प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान का संविधान या भारत कहता पाकिस्तान की ईंट से ईंट बनानी है, 4 टुकड़ों में तोड़ के फेंकना है और उस मुल्ला मुनीर को निपटाना, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। आप तो खुश हो, बोलो करो जी, पाकिस्तान को ठोको। ये कैसा स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर मत करो। क्यों ना करे ऑपरेशन सिंदूर, क्यों रुके हम ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर होगा तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा साहब। आपका क्या लेना देना पाकिस्तान से, क्या एजेंडा आपका। होगा फैसला, नहीं होगा वो हम देखेंगे ना, होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। तो आपको क्या मतलब है सिंदूर मत करो, ये पाकिस्तान की बैटिंग क्यों कर रहे हो।
भाई ये पाकिस्तान की बैटिंग का सीधा सीधा एक पाकिस्तान के साथ नेक्सस का सीधा सीधा प्रमाण है। और ये मैं बात हर टीवी चैनल पे करने वाला हूं। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेक्सस को उजागर करता है। क्या मतलब है भाई आपका? व्हाट डू यू वांट टू से पाकिस्तान? भारत ऑपरेशन सिंदूर करे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़े, क्या मतलब है उसका? मतलब कि भाई उन बच्चों से पूछो, राइफल बनाने वाले बच्चों से पूछे फारूक साहब। 3,000 किलो एक्सप्लोसिव रखने वाले बच्चे हैं, 35 साल के बच्चे हैं। आपके यहाँ बच्चे का क्या डेफिनेशन होता है? और ये जो मेरे भाई जेएंड के पुलिस के 9 मरे हैं लाइन ऑफ ड्यूटी, अधिकतर ये भी मुसलमान होंगे, 10 में से हो सकता 9 या 10 भी मुसलमान हो। उनको कह रहा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, उनको बताया नहीं कि एक्सप्लोसिव कैसे हैंडल किए जाए। मतलब मरने वाला पुलिस वाला, वो भी मुसलमान, वो भी कश्मीरी, उसके लिए आपके लिए कोई संवेदना नहीं है। मरा तो मरा क्योंकि वो भारत का काम कर रहा, पर उमर के लिए संवेदना है। उमर से जाके पूछो, आरिफ से जाके पूछो, इन जहादियों का घर क्यों उतारा इससे पूछो, जो बेचारा वहां मरा उसके लिए कोई संवेदना नहीं, क्योंकि वो भारत का काम कर रहा था। आपकी संवेदना क्यों होगी? ये पाकिस्तान का झंडा चला रहे, आपकी संवेदना, पाकिस्तान पे हमला हम कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। क्या हो रहा है भाई साहब? ये कहीं ना कहीं आपके चरित्र को दर्शाता है, आपकी जो अंदर वाली प्रवृत्ति उनको दर्शाता है साहब। और हिंदुस्तान बेवकूफ नहीं है, हिंदू बेवकूफ नहीं, वो दिन लद गए, सोशल मीडिया का टाइम है। आधे घंटे में पूरे भारत में आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल कहा और मैं कहूंगा बार बार, इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करो, क्योंकि इतना बड़ा जाल और टेरर का नेटवर्क हमने आज तक नहीं देखा। और आप देखिए खुला खुला संरक्षण मिल रहा। आप बताइए, मैं अभी एक लाइव पे हूं, मेरे साथ करीब 1000 लोग जुड़े हैं। भाई साहब आप बताओ, कमेंट से बताओ, इसकी सरकार बर्खास्त हो या ना हो, ये पाकिस्तान का सपोर्ट है खुलेआम या नहीं? आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बताइए आप कमेंट्स के माध्यम से। मेरी टीम कमेंट्स दिखाए, बताओ भाई, ये पाकिस्तान का सपोर्ट है नहीं है? ये आतंकवाद को संरक्षण है नहीं है? इनकी सरकार डिसमिस हो या नहीं? हाँ है, यस इज यस, नो इज नो। बताइए आप कमेंट्स के माध्यम से, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। देखिए ये भारत है, एक कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई जाट है, नोटियाल साहब है। ये नितिन कल्याणी जी है, तमिलनाडु से आती, कसूर से, मैं जानता हूं काफी लोग अपने। ये सारे लोग हैं, ये कह रहे हैं हाँ कर दो, ये कह रहे करो। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट डालिए भाई, दिखाना इनको, ये दिखाना इनको भारत की जनता का। और कोई इंडिया से होगा, कभी कोई जर्मनी से होगा, अभी कोई ऑस्ट्रेलिया से होगा, कोई न्यूजीलैंड से होगा, कोई अमेरिका से होगा। ये हर सनातनी, हर भारतीय कह रहा बिल्कुल करो, आतंकवाद का खुला संरक्षण हो रहा, नंगा नाच हो रहा है। कब तक चलेगा ये? कब तक भारत बर्दाश्त करेगा इसको? नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। मोदी जी बर्दाश्त नहीं करने वाले, मैं आपको बता दूं। मोदी जी बात करने वाले नहीं है। ये देखिए हर जगह से आ रहा है, मेरे हाथ यहाँ है, मैं कुछ नहीं कर रहा, हर जगह से। नाम देखिए, कोई राव है, कोई आंध्रा से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई ये बंगाल से है, कोई कहीं से, देश विदेश से लोग आ रहे हैं अभी। सब बोल रहे हैं हाँ करो। ये भारत की आवाज है, ये जनता जनार्दन की आवाज है। और जनता जनार्दन की आवाज डेमोक्रेसी में सर्वप्रिय होती है। यहाँ जाति धर्म को का कोई भेद नहीं है, यहाँ कोई भावना नहीं है, बस एक राष्ट्रवाद का महाकुंभ है, महायज्ञ है, जिसमें हर कोई अपनी आहुति डाला कर रहा। हाँ साफ करो, आप सत्य कह रहे हो। ये एक आईना दिखा रहा हूं आपको, ये एक आईना दिखा रहा हूं। ये देखिए, देखिए आप, जब मनोज सिन्हा जी का शासन था तब तो ऐसे कांड नहीं हुए, तब तो ऐसे घटनाएं नहीं हुई। देखिए लोग आ रहे हैं हमारे। अब बताइए क्या करूं? इसको सेकुलर बना दूं, दिखा बंद कर दूं? थैंक यू भाई बहनों, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत साधुवाद। आपने जरा इनको एक दिखा दिया, हिंदुस्तान एक है, भारत एक है, सनातनी एक है। जवाब देना हमें भी आता है और जवाब दिया जाएगा। आप कुछ भी कहो फारूक साहब, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजने से कोई नहीं रोक सकता। मुल्ला मुनीर, अब अगर कोई ख्वाहिश वॉहिश हो तो पूरी कर लो, हम तो यही कहेंगे। चलिए, ये जरा इनका पाकिस्तान का नेक्सस भी उजागर कर लिया। अरे 35 मिनट हो गए, टाइम का पता ही नहीं लगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा, ये क्योंकि इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं भारत विचार सबसे पहले करता और सबसे जल्दी करता, फर्स्ट एंड फास्ट। बाकी लोग फॉलो द ट्रेंड, विच इज गुड। यार आप जानते हो हम रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बनाते। अब रिकॉर्ड करूंगा, फिर एडिटर मेरा उसमें जहाज लगाएगा, हेलीकॉप्टर लगाएगा, फिर शू शू म्यूजिक लगाएगा, फिर शॉर्ट कटेगा। नहीं, लाइव, अब दिल से दिल की बात, डायरेक्ट फर्क और फटाफट। और जितना बोल लेता हूँ लाइव लेता हूँ। लो जी, ये जनता की आवाज है, ये जनता जनार्दन